वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर। सब्जेक्ट आरसीसी ड्राइंग। ये आरसीसी ड्राइंग का सब्जेक्ट है और इसमें हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है टू वे स्लैब का। टू वे स्लैब तो टू वे स्लैब क्या होता है? कमरे की लंबाई या चौड़ाई का अनुपात 2 या 2 से कम हो तो टू वे स्लैब बनाई जाती है। यह स्लैब चारों दीवारों पर लोड डिस्ट्रीब्यूट करती है और दोनों दिशाओं में अलग अलग आवश्यक त्वरण प्रबलन प्रयोग किए जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन इस्पात की आवश्यकता नहीं होती है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई, कमरे की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, का अनुपात 2 या 2 से कम हो, 2 या 2 से कम हो, 2 या 2 से कम हो तो टू वे स्लैब बनाई जाती है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 या 2 से कम हो तो L टू वे स्लैब बनाई जाती है। यह स्लैब चारों दीवारों पर भार डिस्ट्रीब्यूशन करती है और दोनों दिशाओं में अलग अलग आवश्यक त्वरण प्रबलन यूज किया जाता है, अतः डिस्ट्रीब्यूशन इस्पात की आवश्यकता नहीं होती है। एक कमरे का माप 5.7 इंटू 3.7 मीटर है। चारों दीवारों की मोटाई 300 mm पर एक 160 mm मोटी स्लैब डाली गई है। छोटे स्पान के समांतर 12 mm व्यास की 200 mm सेंटर टू सेंटर तथा बड़े स्पान पर 12 mm व्यास की 300 mm सेंटर टू सेंटर छड़ें यूज की गई हैं। दोनों दिशाओं में आलम्ब से L/10 दूरी पर एकांतर छड़ें 45 डिग्री पर ऊपर को नत की गई हैं। अनुविक्षेप तथा दोनों दिशाओं के खंड दृश्य में प्रबलन निषाद की स्थिति दर्शाइए। छोटे पार्ट के समांतर 12 mm व्यास की 200 mm सेंटर। इसमें बोला कि एक कमरे की जो माप है 5.70 और 3.70 ये मैप है। 300 mm पर एक 160 mm मोटी स्लैब डाली गई है। 160 mm मोटी स्लैब डाली गई है। छोटे स्पान के समांतर 12 mm व्यास की 200 mm सेंटर टू सेंटर तथा बड़े स्पान पर 12 mm व्यास की 300 mm सेंटीमीटर छड़ें यूज की गई हैं। दोनों दिशाओं में आलम्ब से L/10 दूरी पर एकांतर छड़ें 45 डिग्री पर ऊपर को नत की गई हैं। अनुविक्षेप तो दोनों दिशाओं में काट दृश्य में प्रबलन इस्पात की स्थिति दर्शाइए।
तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हमें समझ के अब हमें सिर्फ क्या करना है, टू वे स्लिप की डिजाइनिंग करनी है। टू वे स्लिप की इन्होंने डिजाइनिंग दिखा रखी है। यहाँ पे इन्होंने जो फिगर बनाई है, एल ले रखा 5700 दे रखा है 5.70, ठीक है। एल की जो लंबाई आई हमारी